12,500 साल पहले विलुप्त हो चुकी भेड़िए की एक प्रजाति को दोबारा जीवन दिया गया है। अमेरिका के डलास स्थित एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेज ने ये उपलब्धि हासिल की है। डायर वुल्फ नामक इस प्रजाति के 3 शावकों ने जन्म लिया है। इनमें से 2 मेल हैं जिनके नाम रीमस और रोमुलस हैं, जबकि एक फीमेल है जिसका नाम खलीसी रखा गया है। इस भेड़िए की प्रजाति को HBO की फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाया गया था। फर्रुखाबाद जिले की कायमगंज तहसील में पति ने वकीलों की मौजूदगी में अपनी पत्नी की शादी उसकी प्रेमी से करा दी। तहसील में महिला ने अपने प्रेमी से शादी की और आशीर्वाद लिया। दरअसल कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला धनी की निवासी वैष्णवी की शादी 2 साल पहले कासगंज जिले के गांव नगला कछिया औरंगाबाद में मनोज से हुई थी। पत्नी का उसी गांव के व्यक्ति से अफेयर हो गया तो पति पत्नी ने अलग होने का फैसला कर लिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के साथ विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि महिला सांसद महुआ मोइत्रा हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। कल्याण ने मीडिया में आरोप लगाया है कि महिला सांसद उन पर सरेआम चिल्ला रही थीं, जिसके चलते वह भी चिल्ला दिए। इधर पार्टी चीफ ममता बनर्जी ने सांसदों से इस मामले पर शांत रहने को कहा है। बांदा में गिरवा थाना क्षेत्र के जरर गांव में पत्नी की कथित प्रताड़ना और धमकियों से परेशान एक युवक ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपनी पत्नी पर अवैध संबंधों और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि वह मेरठ जैसी घटना दोहराने की धमकी देती है और खेती बेचकर पैसे देने का दबाव बना रही है। कहती है फंसा दूंगी या ड्रम में भर दूंगी। फिलहाल पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। गूगल डीप माइंड की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी समझ हासिल कर लेगा, जिसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक AGI के पूर्ण विकास और प्रभाव से मानव जाति पर खतरा पैदा हो सकता है। AGI मानव जाति के अस्तित्व को भी खत्म कर सकता है। मानव जैसी सोचने समझने की क्षमता AI को खतरनाक बना देगी और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी दोस्त एलन मस्क को बड़ा झटका दिया है। मस्क ने ट्रंप से टैरिफ नीति वापस लेने की मांग की थी, जिसे ट्रंप ने ठुकरा दिया है। मस्क ने अमेरिका और यूरोप से जीरो टैरिफ पॉलिसी अपनाने की मांग करते हुए ट्रंप की टैरिफ नीति को अव्यावहारिक बताया था। ट्रंप के टैरिफ लगाने के चलते मस्क की कंपनियों के शेयर गिरे हैं और उन्हें करीब 94,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन पर लगाई गई 104% टैरिफ पॉलिसी कल यानी बुधवार से लागू हो गई है। ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने अमेरिका पर लगाया गया 34% टैरिफ वापस नहीं लिया तो उसे मार्च में लगाए 20% और 2 अप्रैल को लगाए गए 34% टैरिफ के साथ बुधवार से 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था कि जो देश अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा उसे ज़्यादा टैरिफ का सामना करना होगा। UIDAI ने आधार कार्ड का नया ऐप टेस्टिंग फेज में लॉन्च कर दिया है। अगर यह टेस्टिंग सफल रही तो जल्द ही आपको आधार कार्ड की फिजिकल या फोटोकॉपी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की इस नई पहल के तहत अब आधार की पहचान QR कोड और फेज ID के जरिए की जा सकेगी। इससे न सिर्फ सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि इसका इस्तेमाल भी आसान होगा। नया आधार पूरी तरह से डिजिटल होगा और सिर्फ आपकी परमिशन से ही शेयर किया जा सकेगा। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 26% टैरिफ लगाया है। अब भारत के पास अमेरिका के टैरिफ से बचने के लिए खास मौका है। दरअसल अमेरिका ने सिर्फ भारत को व्यापार समझौते का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में भारत योजना के तहत टैरिफ हटाने की मांग करेगा या फिर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे कुछ खास सामानों पर टैरिफ में राहत मांगेगा। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौता पूरा होता है तो टैरिफ से राहत मिल सकती है।
उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। जिस तरह अप्रैल की शुरुआत में गर्मी पड़ रही है, उसे देखकर लगता है कि इस बार गर्मी पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। आईएमडी के मुताबिक देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। इसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर और पश्चिम राज्यों में देखने को मिलेगा। अगर हीट वेव के दिनों की संख्या 2 गुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा।